आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। ममता सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी का किया है ऐलान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। ममता सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ते में जनवरी से 3% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि बंगाल में अगले साल चुनाव होना है। इस बार यहां पर बीजेपी बंगाल में टीएमसी के लिए चुनौती बनकर उभरी है। ऐसे में टीएमसी वोटरों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ भी ममता मुकर होकर बोल रही है। ममता ने इसके लिए शुक्रवार को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई। वहीं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इन कानूनों के खिलाफ पहले भी विरोध प्रदर्शन किया है और अभी वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करेगी। वहीं कृषि कानून के खिलाफ उत्तर भारत में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिनका अब ममता बनर्जी ने भी समर्थन कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें किसानों और खेती को लेकर काफी चिंता है। वही सरकार को इन कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बंगाल और देश के अन्य राज्यों में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। वही सत्ता को बचाए रखने के लिए ममता बनर्जी ने द्वारे द्वारे पश्चिम बंगाल बोगो सरकार यानी हर द्वार बंगाल सरकार अभियान का आगाज यहां पर मंगलवार को किया है। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान के जरिए ममता बनर्जी सरकार ने अपनी उपलब्धियों को और योजनाओं को शहर शहर और गांव-गांव के हर लोग तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है। पीएम मोदी की आयुष्मान भारत योजना के जवाब में ममता बनर्जी की सबसे साथी योजना सहित 11 योजनाओं का लाभ इस अभियान के लिए लगाए गए कैंपों से लोग उठा सकते हैं। 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपए भेजेगी शिवराज सरकार, आदिवासियों को मिलेगा फायदा। जहां एक तरफ केंद्र सरकार की 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने राज्य के 5 लाख किसानों को 100 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद सरकार देने जा रही है। दरमियान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में 2 किस्तों में 4,000 रुपये सालाना जमा करेगी। वही किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपए जमा कराने का यहाँ पर निर्णय शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसमें कुछ भी पॉलिटिकल या इसमें कोई भी राजनीति नहीं है। वही बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हम सब किसानों के हितैषी हैं। मैंने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4,000 रुपये सालाना किसानों के खाते में डाला जाएंगे। ये रकम 2 किस्तों में यहाँ पर प्रदेश के किसानों के खातों में डाली जाएगी। वही इस योजना के तहत 5 लाख किसानों के खाते में सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। वहीं प्रदेश के लगभग 80 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वन अधिकार कानून के तहत जिन आदिवासी भाइयों के जमीन को जिनको पट्टा दिया गया था उनको भी इस योजना का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने यहाँ पर मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब अटकलें शांत हो जाएगी। अभी कोई तारीख यहाँ पर तय नहीं है, जब होगा तब पता चल जाएगा। बैंकिंग सर्विस में आ रही दिक्कतों को लेकर आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को भेजा है नोटिस। डिजिटल कामकाज पर लगाई है फिलहाल रोक। देश के बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को नोटिस जारी करते हुए उसके डिजिटल कामकाज पर रोक लगा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को ये नोटिस पिछले 2 वर्ष पहले इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट यूटिलिटी सर्विस में आ रही दिक्कतों को लेकर जारी किया है। आपको बता दें कि पिछले महीने 21 नवंबर को एचडीएफसी बैंक के प्राइमरी डेटा सेंटर में पावर फेल होने की वजह से ग्राहकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। अब आरबीआई ने अपने नोटिस में 21 नवंबर की घटना को लेकर यहां पर सवाल उठाए हैं। वहीं आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को ये नोटिस गत बुधवार को यानी 2 दिसंबर 2020 को जारी किया है। आरबीआई ने अपने नोटिस में एचडीएफसी बैंक की डिजिटल बैंकिंग सर्विस में लगातार आ रही दिक्कतों को लेकर सवाल किया है। आरबीआई ने बैंक को सलाह दी है कि वह अस्थायी तौर पर प्रोग्राम डिजिटल 2.0 के तहत नई लॉन्चिंग पर भी रोक यहाँ पर
नई लॉन्चिंग को भी रोक दे। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को नए क्रेडिट कार्ड जारी न करने और प्रस्तावित आईटी एप्लीकेशन पर भी रोक लगाने की सलाह दी है। वहीं आरबीआई ने बैंक को सख्त निर्देश दिया है कि वे डिजिटल कामकाज में आ रही दिक्कतों का पता लगाए और जल्द से जल्द उन्हें सुधारने का प्रयास करें। इस संबंध में बैंक ने भी उनकी तरफ से आईटी सिस्टम को ठीक करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। पिछले 2 सालों में स्थिति में सुधार हुआ है और कामकाज बेहतर ढंग से चल रहा है। बैंक की तरफ से रेगुलेटर को इस मामले से जुड़ी सभी जानकारियां समय समय पर दी जाएगी। आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से बैंकों की डिजिटल सुविधाओं पर लगाई गई रोक स्थायी नहीं है। पिछले 2 वर्षों में यह तीसरी बार है जब एचडीएफसी बैंक पर इस तरह की कोई पाबंदी यहाँ पर लगाई गई है। इस कड़ी में बैंक ने ग्राहकों को जानकारी देते हुए कहा कि बैंक की डिजिटल सर्विस को आरबीआई ने अस्थायी रूप से यहाँ पर रोकने का निर्देश यहाँ पर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, कहा यूपी में बनेगी दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए बुधवार को कहा कि ये सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की काबिलियत को लेकर जबरदस्त बवाल यहाँ पर मचा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि किसी को फिल्म उद्योग को जबरन यहाँ से ले जाने यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये खुली इस पर प्रतिस्पर्धा है और जो प्रतिभा को उभारने के लिए सही माहौल है और सुरक्षा दे सकेंगे उसे यहाँ पर निवेश मिलेगा। वहीं राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक निजी होटल में फिल्म जगत से जुड़े नामी कलाकारों, निर्माताओं और निर्देशकों के साथ बातचीत की है। वहीं उन्होंने कहा कि हम नोएडा में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। ये फिल्म सिटी आपकी ज़रूरत के अनुसार होगी। आप सुझाव दें कि उसके अनुसार अपने वादों को अनुरूप नोएडा में देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने के लिए हम और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश में सारी जरूरी चीज़ें हैं। विंध्याचल इलाके में प्रकृति का अनुपम सौंदर्य और संस्कृति और इतिहास की संपन्न विरासत समेत बुंदेलखंड, भगवान श्री राम की अयोध्या के अलावा बहुत कुछ है उत्तर प्रदेश में। वही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम जिस जगह फिल्म सिटी बनाने जा रहे थे वहाँ से दिल्ली, वो इलाका दिल्ली से ही छटा है। वही भगवान श्री कृष्ण की मथुरा वृंदावन मात्र आधे घंटे यहाँ से दूर है। वही आगरा सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। वही कनेक्टिविटी और अन्य बुनियादी सुविधा भी यहाँ पर बेहतरीन है। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। देश में भी कोरोना का प्रकोप जारी है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि अगले साल बोर्ड की परीक्षा तय समय पर होगी। इसके साथ ही सीबीएसई ने यह भी कहा है कि परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होगी बल्कि छात्रों को ये पहले की तरह कागज पर यहाँ पर ये परीक्षाएं देनी होगी। वही सीबीएसई अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये परीक्षाएं बीते वर्ष की तरह सामान्य लिखित रूप में यहाँ पर ली जाएगी। हालांकि इसकी डेट अभी यहाँ पर तय नहीं हुई है। सीबीएसई ने अपनी आधिकारिक जानकारी में उन्होंने देते हुए उन्होंने कहा कि साल 2021 में बोर्ड परीक्षाएं सामान्य लिखित तरीके से ही होगी, ना कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। वही शिक्षा मंत्रालय की तरफ से विद्यार्थियों की प्रगति एवं बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं के आयोजन को बहुत जरूरी बताया है। वही इस साल परीक्षाओं के आयोजन को लेकर छात्र और अभिभावकों और शिक्षकों के बीच तमाम तरह की यहाँ पर चर्चाएं हो रही थी। अब तक कोविड के चलते देश भर के स्कूल कॉलेज पूरी रूप से यहाँ पर नहीं खुल पाए हैं। वहीं बोर्ड परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर कक्षा संचालन तक सारे कार्य वर्चुअल या फिर ऑनलाइन तरीके से संचालित फिलहाल देश में हो रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत 31 दिसंबर को करेंगे अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान। जनवरी में होगी पार्टी की लॉन्चिंग। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने आखिरकार अपनी राजनीतिक पार्टी के सस्पेंस पर पर्दा उठाई दिया। इस साल 31 दिसंबर को रजनीकांत अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे और फिर अगले साल जनवरी में इसे लॉन्च करेंगे। ये जानकारी रजनीकांत ने खुद यहां पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है।
सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा है कि हम निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। हम एक ईमानदार और पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त और आध्यात्मिक राजनीति करेंगे। एक आश्चर्य और चमत्कार निश्चित रूप से यहाँ पर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। वही रजनीकांत के राजनीति में आने की चर्चा काफ़ी दिनों से आ रही है। दरअसल तमिलनाडु में मार्च अप्रैल या फिर मई 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले महीने रजनीकांत ने कहा था कि साल 2016 में अमेरिका में उनका गुर्दा प्रत्यारोपण हो चुका है और कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर यहाँ पर चिकित्सक राजनीति में उनका प्रवेश के खिलाफ है। वही रजनीकांत ने 31 दिसंबर 2017 को आध्यात्मिक राजनीति करने और 2021 में तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन करने के फैसले की उन्होंने घोषणा की थी। वही अभिनेता ने उस समय कहा था कि राजनीति में उनका प्रवेश समय की मांग है क्योंकि देश की राजनीति गलत दिशा में जा रही है। रजनीकांत ने टिप्पणी की थी कि पहले के राजा अन्य देशों पर अतिक्रमण करते थे और उन्हें लूटते थे। आजकल राजनीतिक दल लोकतंत्र की आड़ में अपने ही लोगों को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिस्टम में बदलाव की जरूरत फिलहाल यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, गायों को अब सर्दियों की ठंड से बचाने के लिए विशेष कोट देने का किया है ऐलान। विपरीत मौसम में सबसे ज्यादा मार गरीब आदमी और पशुओं पर पड़ती है। ठंड का मौसम अपने पूरे स्वभाव पर गरीब आदमी के लिए तो सरकार और स्थानीय प्रशासन यहाँ पर स्लेटर होम या फिर अलाव का इंतजाम तो कर लेते हैं, लेकिन गाय और पशु की सूट कौन ले। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने खुले आसमान में घूमती गायों को ठंड से बचाने के लिए नई पहल की है। प्रदेश में गायों को अब सर्दियों से बचाने के लिए विशेष कोट यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जाएगा। वह राज्य के पशुपालन विभाग ने तमाम जिलों के पशु चिकित्सालय अधिकारियों से कहा है कि वे सर्दियों के मौसम के दौरान राज्य की गौशालाओं में गायों को ठंड से बचाने के लिए उचित इंतजाम यहाँ पर करें। वहीं शासन के निर्देश पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों और गायों के लिए यहाँ पर जूट के बोरे से बने कोट का इंतजाम वो कर रहे हैं, जिससे गायों को ठंड नहीं लगेगी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।